अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं आप सब भाई बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपका भाई वासे हबीब आप सबके साथ है मौजूद। और फैज़ान बाकर आज मेरे दोस्त आप सबके हरदिल अजीज़ मौजूद नहीं है, और उसकी वजह मैं 12 बता चुका हूं कि कुछ टाइमिंग मैच नहीं हो रही है। और अब क्योंकि रमज़ान यहाँ ख़त्म होने वाले हैं और ईद की आमद है, तो बहुत ज़्यादा वो डिस्ट्रीब्यूशन के मामलात में तेज़ी आई हुई है, तो वो इंसानी खिदमत में लगे हुए हैं, बस ये समझ लें। और रंग नस्ल कौमियत हर चीज़ से बालाए ताक वो इंसानियत की खिदमत में लगे हुए हैं, तो दुआ गो हैं हम कि वो करते रहें। और मेरी जो आदत है आप सब जानते हैं कि जब तक वो चाहेंगे वो मेरे साथ ही हैं और हमेशा रहेंगे मेरी तरफ से, और वो भी यही चाहते हैं। और मेरी उनसे आज सुबह भी बात हुई थी, तो बड़ी कोशिश करते हैं, उनको सोने का भी टाइम बहुत कम मिल रहा है, तो कोशिश थी कि आज वो शायद साथ हों, लेकिन नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में वो साथ आपको ज़रूर मिलेंगे, ये वादा है। और बात करते हैं ज़रा, आज का मुद्दा जो है टॉपिक वो बहुत ही शदीद है। हमने अभी पिछले दिनों मैच फिक्सिंग और इससे रिलेटेड जो लोग बयानात देना उन पर डिस्कशन किया। आज उस पर थोड़ा सा एक ऐसी बात करनी है जो आज से पहले नहीं हुई, वो करेंगे। लेकिन उससे पहले यार मैं आज मजबूर हो गया हूँ कि मैं आप लोगों से कुछ कहूँ। मैं एक प्लेटफॉर्म के साथ था, आप सब जानते हैं, वहाँ मैं काम करता था यूट्यूब पर, और आप सब बहुत सारे दोस्त वहीं से बने, और फिर लोगों का प्रेशर आया कि यार हम आपको भी सुनना चाहते हैं, आप भी कुछ अपना बना लिया करें। तो मैंने आप भाइयों की खुशी के लिए जो है ये कोशिश की कि यार मैं भी चलो बनाता हूँ वीडियोज़ और बात करता हूँ आप लोगों से। और मैं यार क्रिकेट को ही जानता हूँ, क्रिकेट ही की बात से मुझे तवज्जो चाहिए, मुझे और कोई बात करनी आती नहीं है, ठीक है। उसमें हाँ जो थोड़ा बहुत हंसी मजाक का एलिमेंट है वो एक फ्लेवर होता है, कोशिश करता हूँ और आगे भी करूँगा कि वो भी साथ साथ आपको दूँ। लेकिन यार एक मुझे आज तकलीफ है या शिकायत है। देखें, अगर किसी ने कोई ऐसी बात कही है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, अगर इस पर मैं कोई ऐसी बात करता हूँ जिसे मैं जस्टिफाई नहीं कर पाता, अगर मैं जैसे किसी की टेक्निक पर बात कर रहा हूँ बैट्समैन की, तो मैं आपको बताऊंगा कि यार फला एरिया में उसकी वीकनेस है, तो मैं वो प्रूफ करूंगा आदादो शुमार से और बताकर कि आप नोट करें, तो वो जस्टिफाइबल हो जाती है चीज़। अगर कोई और बात है, किसी के मुंह से कोई बात निकल गई है, मुझे बिल्कुल हरगिज़ हरगिज़ नहीं पता है, तो भाई वो उसकी जिम्मेदारी है, और उसका ये मतलब नहीं है कि मतलब उसको कुछ कहें आप, बिल्कुल आपका राइट है। लेकिन आप उसमें यार मेरा जो तस्करा करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत सारे लोग बाकायदा जो है ना वो टैग कर रहे हैं, वो कमेंट्स के, वो आपके लिए ये बात हो रही है। भाई मैंने किसी के साथ काम किया, मेरी कभी ये आदत नहीं होती, और मैंने करा, मुझे किसी ने इज्जत दी, मैंने इज्जत पर सलाम किया और मैं गया और मैं काम करता रहा। और जब तक के बड़ों को ज़रूरत थी मैंने काम किया, और जब मेरी ज़रूरत नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, उसमें कोई गम और गुस्से वाली बात नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरे प्लेटफॉर्म पर भी आप यहाँ पर इखलाक और तमीज़ के दायरे में कमेंट्स करें, मुझे ना इन्वॉल्व करें इस बात में, बस ये मेरी ख्वाहिश है। आप सब माशाल्लाह समझदार लोग हैं, और बस मैं यही चाहता हूँ। हाँ, आपको एक बात बता दूँ, मैं आप सब भाइयों से जिन जिनको मैं पहचानता हूँ, जानता हूँ, वो आते हैं घूम फिर कर कमेंट्स करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं फ़ौरन कहता हूं कि डू सब्सक्राइब एंड टेल एवरीवन टू सब्सक्राइब। ये मोहब्बत है, और इसलिए कहता हूं, आपसे बेलौस कहता हूं। और यकीनी तौर पर मैं ये नहीं कहता कि यार मैं तो देखो किसी के कपड़े फाड़ूंगा तुम मुझे सब्सक्राइब करो। मैं क्रिकेट की ही बात से चाहता हूं कि मैं आप लोगों में जगह बनाऊं, आपके दिलों में घर करूं, जो मुझे काम आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। सरफराज नवाज, जी हाँ, सरफराज नवाज ने अभी एक अपना हालिया इंटरव्यू दिया है, और हमेशा से बड़े बड़े पेंडोरा बॉक्सेस ओपन करते हैं, मास्टर कहलाते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि तल्ख आदमी हैं लेकिन बात सच करते हैं। सरफराज नवाज 1999 के वर्ल्ड कप में मौजूद थे बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान के मैच में, और इंग्लैंड में वो वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। पाकिस्तान हॉट फेवरेट टीम थी। सरफराज नवाज कहते हैं कि ग्राउंड से बाहर हर जगह लोग यही बात कर रहे थे कि आज बांग्लादेश जीतेगा और पाकिस्तान ये मैच जो है वो हार जाएगा। तो सरफराज नवाज ने बाद में ये भी बताया कि उन्होंने वसीम अकरम को इस बात से आगाह किया कि यार आप लोग ये मैच जीतें। तो वो कहते हैं कि यार वसीम अकरम ने वहाँ टॉस जीतकर जो है वो पहले शायद उनको खिला दिया, और फिर कुछ फैसले ऐसे किए, खुद को कम यूज़ किया, चेंजेस कर दी टीम में, और जानबूझकर जो है ज़्यादा रन्स करवाए। और उसके बाद पाकिस्तान के जो मोड ऑफ डिसमिसल्स हैं आप उनको भी देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान जानबूझकर वो मैच हारा। ऐसा सरफराज नवाज साहब का कहना है। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे कुछ टिकट्स चाहिए थे, मैंने खालिद महमूद साहब को फ़ोन किया और उनको ये भी बताया कि यहाँ पर ये बातें चल रही थी कि यार ये मैचेस में गड़बड़ हो रही है, हैंकी पैंकी है, बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच। ग्राउंड से बाहर भी लोग ये बात कर रहे थे, आप कहीं भी घूम लें, कि यार पाकिस्तान ये मैच जानकर हार जाएगा।
तो फिर उन्होंने कहा कि इस पर हम बात करते हैं, देखते हैं क्या एक्शन हो सकता है, लेकिन आप टिकट्स लेने तो आप एहसान मानी साहब आईसीसी में शायद थे वो उस वक्त, फाइनेंस देखते थे, तो आप वहां चले जाएं, वहां से आप वो टिकट्स ले लें। सरफराज नवाज कहते हैं जब मैं वहां गया तो मुझे बताया गया कि मीटिंग चल रही है, हालांकि मेरा उनका इतना पुराना वास्ता था और मैं क्रिकेटर था, वो मुझे वहां भी बुला के ड्यूरिंग मीटिंग भी जो है वो कर सकते थे एंटरटेन और देख के मुझे रवाना कर सकते थे। कह रहे मुझे डाउट हुआ कि वो मुझे बुला नहीं रहे, फिर मैंने उनके ही आदमी से जो मुझे रोक रहा था, अब वो शायद सिक्योरिटी पर्सन था या जो था, वो वाजे नहीं किया सरफराज साहब ने, उसने कहा कि मैं आपको टिकट्स दे देता हूं, मैंने उसे पैसे दिए, उसने टिकट्स दे दिए। वो कहते हैं जब मैं वहां से निकल रहा था तो वहां पर मैंने देखा कि जगमोहन डालमिया साहब, जी हाँ, जो बीसीसीआई के भी थे और आपको पता है आईसीसी के चीफ थे, तो जगमोहन डालमिया साहब की आमद हुई और वो कहते हैं कोई उनके हाथ में फाइल नहीं थी, कोई लीगल पेपर नहीं था, वो सीधा उतरे और वो मानी साहब की तरफ गए और वो मीटिंग की बात हो रही थी। तो सरफराज नवाज जो कि बिग सैफ मशहूर हैं, ये उनका कहना है कि मुझे वहां डाउट हुआ कि ये मैच फिक्स करने की बात करने जा रहे हैं ऊपर, ये वो कहते हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि भाई सरफराज नवाज कहते हैं कि वो भारत और पाकिस्तान का भी जो मैच होने वाला था उसको फिक्स करने की तैयारी हो रही थी। अच्छा, मैं बड़ा शॉक्ड हूँ और सरप्राइज भी होता हूँ इन बातों पर, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है वो ये भी कहते हैं कि इंडिया के चांसेस रह जाते। मैं किसी की पैरवी नहीं करूंगा, उनका स्टेटमेंट शेयर करके मैं अपनी बात कर रहा हूँ जितनी मुझे याद है कि भाई सुपर 6 मुतारिफ कराया गया था 1999 के वर्ल्ड कप में, इंडिया को सुपर 6 में सारे मैचेस जीतने थे, पाकिस्तान 4 पॉइंट्स लेके गया था। उस टूर्नामेंट का फॉर्मेट ऐसा था कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों टीमें पाकिस्तान के ग्रुप की थी, ये दोनों टीमें पाकिस्तान के साथ सुपर 6 में गई थी, तो पाकिस्तान 4 पॉइंट्स लेकर सुपर 6 में गया था। अब जो पाकिस्तान के 3 मैचेस थे, इंडिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे, वहां पाकिस्तान को सिर्फ एक ही जीत रिक्वायर्ड थी जो पाकिस्तान की बर्थ को पक्का कर देती, पॉसिबल कर देती सेमीफाइनल में, जो कि पाकिस्तान ने किया भी, जिम्बाब्वे को शिकस्त दी। सकलैन मुश्ताक ने उस मैच में हैट्रिक की थी, वनडे क्रिकेट की पहली हैट्रिक थी उनकी। तो वहां से फिर कहानी टर्न हो गई। शक ये जरूर पैदा होता है कि साउथ अफ्रीका के मैच का मैंने एक बार बताया था कि पाकिस्तान ये मैच शायद जीत सकता था, 55 पर 5 आउट कर देना और फिर 220-30 करवा देना, समझ से बालातर है। तो इंडिया के मैच पर सरफराज नवाज कहते हैं कि वहां भी आप मोड ऑफ डिसमिसल्स देख लें, एटीट्यूड देख लें, तरीका देख लें। उसके बाद वो इमरान खान का हवाला देते हैं कि इमरान खान जब पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले ड्रेसिंग रूम से आए तो इमरान खान ने उन्हें बताया कि यार टीम नर्वस लग रही है। सरफराज नवाज ने कहा कि मैं बड़ा हैरान हूं कि पाकिस्तान की टीम नर्वस क्यों थी, पाकिस्तान तो इंडिया में अच्छा करके आया था, इंडिया को काफी वनडेज हराए थे। जी हाँ, वो ट्राई नेशन सीरीज हुई थी इंडिया में वर्ल्ड कप से पहले, वहां पाकिस्तान ने काफी फतुहात हासिल की थी। शुएब अख्तर नए नए आए हुए थे, वसीम अकरम थे, बॉलिंग अटैक बड़ा पावरफुल था पाकिस्तान का, बैटिंग भी परफॉर्म कर रही थी और जावेद मियांदाद को कोचिंग से हटा दिया गया था, रिचर्ड पाइबस आ गए थे। तो ये सारे वो एलिमेंट थे जिस पर उन्होंने बात की। मैं उसे और अच्छी तरह एलेबोरेट कर रहा हूं कि फैसला तो कोई नहीं कर सकता इन बातों पर। सरफराज नवाज कहते हैं कि वर्ल्ड कप में ये सब कुछ फिक्स था और फिर फाइनल पर भी वो तनकीद करते हैं कि गीली विकेट थी, ग्राउंड था। कह रहे मैंने भी जाकर बताया कि भाई अगर यहाँ पर पहले बॉलिंग कर ली जाएगी तो सेकंड हाफ में धूप निकल आएगी जो मौसम की प्रेडिक्शन है और आइडियल हो जाएगी विकेट बैटिंग के लिए ना। और लॉर्ड्स की विकेट वैसे भी सेकंड टाइम अराउंड अच्छी होती है, बॉल सही रहता है, बैट पर भी अच्छा आता है, ज्यादा वेयर एंड टेयर वाला मसला नहीं होता, ऐसा उनका कहना है। तो वो कहते हैं कि वहां भी इमरान खान साहब ड्रेसिंग रूम में गए थे, जो हमेशा से कहते थे कि बड़े मैचेस में वो जो एक थ्योरी है कि विन द टॉस बैट फर्स्ट, टोटल बनाओ, एक कंपेटिटिव बनाओ, 10 20 30 रन शॉर्ट भी रह जाओगे तो आप लड़ लोगे क्योंकि आपके पास बोर्ड पर रन्स रखें। ये भी बात ठीक है। वो कहते हैं कि इमरान खान ने शायद वसीम अकरम को ये मशवरा दिया और जब टॉस कर वसीम अकरम ने बैटिंग ली उसके बाद इमरान खान ड्रेसिंग रूम से बाहर आए। हालांकि उस वक्त इमरान खान को ड्रेसिंग रूम में जाने का अलाउ भी नहीं था। आज उनकी जो पोजीशन है या वर्ल्ड क्रिकेट में जो भी पोजीशन है, तो ये सरफराज नवाज ने फिर एक नई बात शुरू कर दी है और उन्होंने कह दिया है कि भाई ये बहुत शदीद किस्म का जो है ना फिक्सिंग का मामला चल रहा था 1999 के वर्ल्ड कप में। अब मैं हैरान ये होता हूं कि 96 का वर्ल्ड कप वहां भी फिक्स था, वहां भी वसीम अकरम खराब थे। हर इंसान दूध का धुला है और वसीम अकरम बुरा आदमी है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। सब लोग फिक्सिंग में बड़े ठोस शवायद हैं सलीम मलिक के खिलाफ। सलीम मलिक भी आ गया और यार मैं कोई लीगल कंसल्टेंट नहीं हूँ, हो सकता है हमारे दोस्तों में डॉक्टर्स तो बहुत से हैं,
कोई लीगल एडवाइज़र भी हो, यानी कि कोई वकील हो, तो यार वो भी हमारी इस्लाह कीजिएगा। क्या अब ये बनता नहीं है कि इतनी ज़्यादा जो बातें हो रही हैं, कैरेक्टर एसेसिनेशन हो रही है, तो वसीम अकरम या जिन जिन लोगों के नाम फिक्सिंग में लिए जा रहे हैं, अब उनको बाहर आ जाना चाहिए और वो कह दें कि यार हम सू करते हैं आप पर। क्योंकि मोइन खान ने अभी कुछ दिन पहले एक निजी चैनल पर बात करते हुए ये कहा, अच्छा खासा उनका एक इंटरव्यू था 15-17 मिनट से ऊपर का, उन्होंने कहा कि भाई माजी में भी ऐसा बहुत हुआ है, आप सोचे तो ये आपके लेजेंड्स हैं, उस वक्त भी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था इनके खिलाफ और बहुत ज़्यादा प्रेशर्स आए थे, इसलिए कप्तानी से हटाया वसीम भाई को या दीगर लोगों को, कुछ ना कुछ फाइन किया या नहीं किया या उनके नाम आए। लेकिन वो कहते हैं कोई भी ऐसा हेल्दी एविडेंस जो कि केस को मजबूत करे कभी मौजूद नहीं रहा, तो 3-4 कमीशंस बने, ये मोइन खान का कहना था। फिर आ जाता हूँ सरफराज नवाज की बात को कनेक्ट करता हूँ कि वो कहते हैं कि यार राशिद लतीफ़ को भी उन्होंने टारगेट इस तरह से किया कि यार वो भी उनसे जब सवाल किया, एक साहब ने जो है होस्ट थे समझ लो उसके, उन्होंने कहा कि राशिद लतीफ़ कह रहे हैं यार वो भी इतने सालों से यही कह रहे हैं कि मैं बता दूंगा और ये कर दूंगा, लेकिन आज तक उन्होंने कभी कुछ बताया नहीं है। तो यार मैं परेशान इस बात पर हूँ कि सरफराज नवाज को फिक्सिंग से प्रॉब्लम है या सरफराज नवाज को उनसे प्रॉब्लम है जो फिक्सिंग का भांडा फोड़ने वाले थे। प्रॉब्लम किस किस से है आपको, और आप लोग अपना रोल राइट टाइम पर प्ले क्यों नहीं करते? बॉस अगर ऐसी कोई बात है तो जाइए मुलाकात कीजिए, चेयरमैन से लॉबिंग कीजिए। 15-20 प्लेयर जो समझते हैं कि यार हम बड़ी खुली किताब थे, हम बड़ा आईना शफाफ प्लेयर्स थे, और मैं ये ऐसा हरगिज भाई किसी बुक्स में नहीं कह रहा, हमें जो अदना सी बात समझ आ रही है, आप 15-20 प्लेयर्स मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रुजू कीजिए, एक कमेटी बनाइए अपनी और कहिए कि हम चाहते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट पर लगे ये बदनुमा दाग जो है ना, ये धब्बे ये मिट जाएं। और सीधा सीधा आप इनसे सवाल कीजिए कि ये सारे एलिगेशंस जब लोगों ने लगाए तो एक बार फिर आप कोई कमीशन बनाइए और अब इस बार इसका बड़ा पक्का फैसला कर लें, और अगर जिनके नाम आ रहे हैं वो प्रूवन गिल्टी नहीं है तो फिर उनकी तरफ से क्रिकेट बोर्ड ये स्टेटमेंट जारी कर दे लीगली कि यार अगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बॉडी है, मुख्तलिफ लोग आते रहते हैं, नए चेयरमैन आते रहते हैं, इलेक्टेबल्स भी आते हैं और सिलेक्टेड भी आते हैं, तो बात यह है कि जब पैटर्न इन चीफ हमेशा से प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, जब भी हुकूमत बदलती है तो रिजाइन कर देता है चेयरमैन। तो ये है बात सारी कहानी। तो आप लोग इस बात को समझिए और फैसला कीजिए कि आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट के नाम को दागदार नहीं कीजिए। यार देखिए, बात पाकिस्तान क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट या फिर श्रीलंकन क्रिकेट की नहीं है। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट कि यार इस गेम के साथ जो डिग्निटी होती है, मतलब कोई भी पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, किसी भी मुल्क का कोई भी खिलाड़ी जब अपने मुल्क की कैप जिस दिन पहनता है, उसका डेब्यू होता है, टेस्ट क्रिकेट हो, आइदर इन वनडे क्रिकेट और T20 जो अब होने लगा है इन फॉर्मेट्स में, तो उसके लिए एक बड़े फख्र की बात होती है। जी हाँ, प्राइड में होता है कि यार मैंने आज अपने मुल्क की नुमाइंदगी की, मैंने इसके लिए बड़ा स्ट्रगल किया। यकीनी तौर पर उसके पीछे फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्लब लेवल की मेहनत लगी होती है। तो आप लोग थोड़ा सा नाप तोल कर अगर बोल लें तो आई थिंक कि अच्छा होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लग रहे हैं। मैं भी प्रोग्राम उन्हीं आदमियों के नाम से करता हूँ जो इल्ज़ाम लगाते हैं। जुल्करनैन हैदर ने अगर कोई बात की तो उस पर भी भाई तहकीकात कर लो, चाहे वो छोटा ही नाम हो क्रिकेट का। सरफराज नवाज बड़ा नाम थे कदरे, उन पर भी बात कर लो। ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें से आप जो मेजर्स हैं ना, कहते हैं ना कि हम एक चीज़ रिसर्च जब कर रहे होते हैं तो आप जो सेम चीज़ें होती हैं, सिमिलर चीज़ें जिन पर इत्तेफाक हो रहा होता है, वो वाले पॉइंट्स उठा के एक बड़ा सा परफॉर्मा बना लें, एक बड़ा सा उसको फिल कर लें कि यार ये वाले एलिगेशन इसने भी कहे, इसने भी कहे, इसने भी कहे, 4 बंदों ने कहे, तो हम इन चारों मामलात को लेकर कोई कमीशन बना देते हैं और इन सबको बुला लेते हैं। अताउर रहमान साहब, यार मैं गलत बात नहीं करना चाहता, मेरी क्या उनसे विचारों से, मैंने बॉल कराते हुए देखा भाई, अताउर रहमान थे, डेल स्टेन नहीं थे, अताउर रहमान एलन डोनाल्ड नहीं थे, अताउर रहमान वकार यूनिस तो खैर हरगिज नहीं थे, अताउर रहमान ग्रेग मैकडरमिट भी नहीं थे, बहुत अच्छा बॉलर था, बड़ा बॉलर था। तो बात यह है कि अताउर रहमान साहब अगर अब आकर कहते हैं कि मैंने पहले कोई और स्टेटमेंट दिया, मुझे कहा कि इस पर आमिर सोहेल और राशिद लतीफ़ साइन कर देंगे और फिर जमा होगा, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किए, वैसे ही जमा हो गया मेरा बयान, और मेरा जो बयान था वो वसीम भाई की वजह से मैंने कहने से बदल दिया। तो अताउर रहमान भाई, आपने भी 2-3 बयानात अपने ही बदल दिए हैं। जब आप टीवी पर आते हैं, इतना अरसा गायब होकर यहाँ आप बात करने आते हैं, तो कौन भरोसा करेगा आप पर?
अच्छा, फिर बात यह कि जो लोग फिक्सिंग के मामले को सबसे पहले उठाने वाले, अलामत समझा जाता है जिनको, मैं फिर किसी की ना तो तारीफ कर रहा हूँ ना किसी की बुराई कर रहा हूँ, जो हमें मालूम है कि भाई राशिद लतीफ़, बासित अली, ये वो किरदार थे कि इन्होंने फिक्सिंग के लिए आवाज़ उठाई, इनकी नाराज़गियाँ हुई, इन्होंने अपने करियर्स को दांव पर लगाया। तो यार अब आप लोग अपने बयानात में जिनको फिक्सर्स कहते हैं उनके अलावा आप इन लोगों की भी लेग पुलिंग कर रहे हैं। फिर अब इसी से कनेक्ट करता हूं कि आमिर सोहेल भाई, आप सलीम मलिक के साथ बैठकर बड़ी हमदर्दी का इजहार करते हैं कि मलिक साहब के साथ तो गलत हुआ, इन्होंने तो ज्यादा मैचेस जीते, जबकि वो तो सब साबित हुआ हुआ है उन पर। तो आमिर सोहेल भाई फिर आप अताउर रहमान की उस बात का भी जवाब दे दें कि वो कहते हैं कि आपको साइन करने थे जस्टिस साहब के पास पहुंचने से पहले उस परवाने पर, कि हाँ हम भी मानते हैं इस बात को जो अता कह रहा है। तो वो तो इस आप पर भी इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने साइन किए बगैर मुझे कहा मैं साइन कर दूंगा, और आपने ऐसे ही आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो भाई कौन ठीक है? आप लोग भी तो उस वक्त अपने करियर की जंग कर रहे थे ना। आप सब अगर वहां पर जितने आज बोल रहे हैं, आप सब अगर मेरा ख्याल से राशिद लतीफ की तरह उस वक्त, बाद में कुछ भी हुआ, किसी ने राशिद लतीफ को मनाया या किसी ने बासित अली को, कुछ भी हुआ, आप सब भी अगर उस वक्त अपने करियर को दांव पर लगाते, 5 से 6 लड़के मिलकर कहते कि हम अब नहीं खेलेंगे क्योंकि हम अपने मुल्क से खेलना चाहते हैं, मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं, मुल्क से नहीं खेलना चाहते, तो मेरे भाई फिर बात बन जाती। आप खेलते रहे, आपकी फॉर्म खराब थी 1998-99 में, मुझे अच्छी तरह याद है, शारजा में भी आपको मौके दिए गए थे, आप वहां परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उसके बाद आपकी क्रिकेट खत्म हुई। तो भाई ये मेरा कोई फैसला नहीं है, मैं कौन होता हूं, लेकिन आप लोग भाई इल्जाम लगाएं तो जरा सा फिर सही बात करें और फिर वो बताएं कि आप पर कौन से दबाव थे, कौन से प्रेशर थे। देखें आकिब जावेद आए, उन्होंने एक बात की, हाँ फिक्सिंग होती है, मुझे तो ये धमकियां मिली थी कि तुम्हारी तो छोटी छोटी बोटियां कर देंगे। चलो हम लोग उनसे शायद सवाल भी नहीं करना चाहेंगे आकिब भाई से, उसकी वजह यह है कि लोगों को समझ आ गया कि आकिब तो इशारा वाजे बता रहे हैं, इशारा नहीं दे रहे कि मुझे तो कहा भाई बोटियां कर करके हम तुम्हें काट देंगे, इतनी छोटी छोटी बोटियां कर देंगे, इतना बड़ा मतलब थ्रेट उनको मिला। तो डर जाता है भाई, शरीफ आदमी नहीं कर सकता, उसे पता हो, उन्हें लग गया होगा कि कोई बहुत बड़ा माफिया है भाई फिक्सिंग का, जो चाहता है कि भाई फिक्सिंग होने दो। तो आकिब जावेद 92 वर्ल्ड कप का विनर था और बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, बस वही बात है कि एक सिस्टम के तहत उसका नाम कम लिया जाता है। लीग मैचेस देख लें जहां से पाकिस्तान ने मैचेस उठाए, जीतना शुरू किया है, सबसे अच्छी बॉलिंग आकिब जावेद की है। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में देख लें 4-4 स्लिपें लगाई हैं 92 में इमरान खान ने आकिब जावेद के लिए, इतना जबरदस्त आउट स्विंग होता था आकिब जावेद का। उसके बाद फाइनल में एलिक स्टीवर्ट की धूम थी, ग्रैम हिक की धूम थी, आकिब जावेद ने एलिक स्टीवर्ट को आउट किया, इयन बोथम आउट हो चुके थे, उसके बाद ग्रैम गूच को बड़ा परेशान रखा और आखिर में मुश्ताक अहमद की बॉल पे वो इतना जबरदस्त तारीखी कैच पकड़ा, स्क्वायर लेग पर स्वीप किया था, टॉप एज हुआ था ग्रैम गूच का। तो भाई कुछ क्रिकेटर्स ऐसे कि लगा कि वो बिल्कुल शदीद लड़ते हैं, लेकिन उनके भी करियर्स ऐसे खत्म हुए कि ना उनकी फिटनेस पर कोई सवालिया निशान था, मशकूक भी नहीं थे, भागते भी सही थे, ठीक है जो उनकी लिमिट्स थी, जिस पाए के वो बॉलर्स थे उतना ही परफॉर्म कर पाते थे, रन्स भी पड़ते थे, बहुत ज्यादा शोर नहीं था क्योंकि बॉल बना कर रिवर्स नहीं करते थे। तो सरफराज नवाज साहब आप भी रिवर्स स्विंग के भी बानी थे आई थिंक पाकिस्तान में, तो आप भी जरा फिर और भी सच बताएं। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, आपके स्टेटमेंट सर आंखों पर, आप बड़े हैं, आप इंग्लैंड में भी मौजूद थे, भाई मान लेंगे लोग, लेकिन वही है कि आप अभी बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं जो फैक्ट्स हैं कि वो बंदा वहां था, मैं वहां गया तो ऐसा हुआ, ये दलील है। अब ये जो मामलात होते हैं किसी को लटकवाने वाले, किसी पर एलिगेशन, इनको साबित भी करना होता है। अगर आप सब साबित कर सकते हैं तो प्लीज फिर मैदान में आइए, प्रॉपर आइए, लेकिन अगर साबित नहीं कर सकते तो यार फिर टॉक शोज की जीनत बनने के लिए सिर्फ ये बातें ना कीजिए, ये मेरी बड़ी आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और बड़ा मशकूर हूँ आप भाइयों का, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए जरा, 2-3 दिन से सब्सक्रिप्शन मैंने देखी नहीं है, लेकिन लग रहा है कि तेज नहीं है, मुझे याद भी नहीं है, तो ये है कि जरा सा भाई तेज कीजिए। और क्रिकेट की बात आपसे होती रहेगी, और वो जो सीरीज शुरू की हमने, गेम चेंजर कह लें या मैच विनर्स कह लें, उसमें युवराज सिंह का एक एपिसोड बनाया था, आप लोग लग रहा है आज फिर बिजी हैं 2-3 दिन से, उसको लोगों ने कम देखा है और शायद लोकेशन की वजह से फर्क आया हो। बहरहाल इस बार लोकेशन अच्छी है और जरा कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें। मोहब्बत का जो इजहार आप लोग मुझसे कर रहे हैं, वो मोहब्बत का इजहार ऐसे करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में, फैमिली सर्कल्स में, ठीक है, रिलेटिव्स में आप इसको जो है वो मेरे भाइयों सब्सक्राइब करवाएं, शेयर कीजिए और कहें कि सब्सक्राइब करो, बिल्कुल कह सकता है इंसान।
और सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, और उसके लिए मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। और उसके लिए मैं आपसे कोई गलत वादा भी नहीं लूँगा, मैं किसी के खिलाफ गलत बात भी नहीं करूँगा। कोई स्टेटमेंट आएगा तो उस पर ही बात करेंगे। क्रिकेट शुरू हो रही है, पाकिस्तान इंग्लैंड जाएगा ये तकरीबन तय है। ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंशियल मैटर्स पर तशवीश का इजहार किया है अभी मार्क टेलर ने भी किया है, और इंडिया भी इंग्लैंड जाने का इरादा रखता है, शायद वो भी हो जाए पॉसिबल। उससे पहले आईपीएल की विंडो बनाई जा रही है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा, वरना नुकसान हो जाएगा बीसीसीआई को यकीनी तौर पर। फिर रेवेन्यू जनरेट होता है तो आईसीसी को भी हेल्प मिलती है। तो फिर वर्ल्ड कप लग रहा है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा, क्योंकि फिर नवंबर दिसंबर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बड़ी सीरीज होती है जिसमें बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग होती है और मार्केटिंग एलिमेंट्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट होती है, लोग बहुत ज़्यादा पैसों के एड्स देते, इश्तेहारात होते हैं जो देते हैं। तो यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को भी अब ज़रूरत है कि उनके पास भी पैसे आए। तो T20 वर्ल्ड कप अगर अगले साल गया तो एक और प्रॉब्लम है कि फिर आप क्या 2 वर्ल्ड कप करा देंगे उसी ईयर में, तो ये भी अभी समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि कोरोना अभी पूरी तरह से तो गया नहीं है, बल्कि अभी तो बिल्कुल ही नहीं गया है। तो कोरोना वायरस से जब जान छूटेगी तो अभी ये सब बातें हैं, यानी कहते हैं ना पेशरफ्त ये है कि भाई बातें हो रही हैं, अज़ाइम शो किए जा रहे हैं, प्लान्स बन रहे हैं, एग्जीक्यूशन जब ही होगी जब कोरोना से पूरी तरह छुटकारा पा लिया जाएगा, जब ये बताया जाएगा कि कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्या विंडो बनाई जाएगी, नई एफटीपी क्या बनेगी। आईसीसी ऑब्वियसली इसमें इंटरवीन करेगी, विदाउट देयर इंटरफेरेंस ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मैं आपसे आज सारी बातें करना चाहता था। सरफराज नवाज की जो बातें वो मैंने एज इट इज़ बयान की, और मेरे पास जो सवाल थे सरफराज भाई के यानी फेवर वाले वो भी किए हैं, जो शायद उनकी बातों से डिफर इसलिए करते हैं कि सरफराज भाई फिर आप उन 10-12 लोगों को एक साथ जमा कर लें जो फिक्सिंग का शोर मचा रहे हैं, और फिर कोई एक उनका हेड बन जाए, एक कमेटी बना लें, आप बन जाएं, और फिर आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खटखटा लें, किसी अदालत को खटखटा लें। दूसरी जानिब जिन 2-4 लोगों को या 1-2 लोगों को, या साफ लफ्जों में वसीम भाई जैसे नाम जो कि क्रिकेट में बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हैं, यहाँ भी मैं बिल्कुल भाई बायस नहीं हूँ, अनबायस हूँ, तो मुझ जैसे स्टूडेंट ऑफ द गेम को भी तकलीफ होगी। तो भाई आप लोग भी सारे जो है वो फिर ये देख लें कि आप ही को टारगेट क्यों किया जा रहा है। आप भी जरा आएँ और किसी एक पर हद तक इज्जत का दावा कर दें कि भाई क्या मेरे लिए तुम इतनी बातें फालतू की किए जा रहे हो। आप ऑफिशियल कोई नोटिस सर्व कर दें इन लोगों को, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए दोनों तरफ। मुझे तो ये लगता है भाई अगर इसमें कोई मेरी तरफ से गलती हो तो सुनने वाले मैं ज़रूर समझता हूँ कि उससे दरगुजर करेंगे। और बाकी ये कि वो जो सीरीज़ हमारी है उस पर अब अगला प्रोग्राम उस पर भी करूँगा और बात करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि बाकर भाई भी जो है वो हमें अगले प्रोग्राम में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे और ज्वाइन कर लेंगे हम उन्हें। तो बाकी दुआओं में याद रखें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन हाँ किसी गलत शर्त पर नहीं। मैं क्रिकेट की बात जितनी जानता हूँ, जिस तरह आप लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं उतनी करता रहूँगा, हमेशा करता रहूँगा। और भाई एक और रिक्वेस्ट है, मैं शायद बोलकर गलती कर रहा हूँ, देखें अगर मैं गलत आदमी हूँ ना तो ये तो मुझे पता है कि मैं अभी आप लोगों ने मुझे इतना अवेयर किया कि मैंने बात को समझ ज़रूर लिया कि क्या हो रही है। तो बात यह है कि इस वक्त मैं कैश करा सकता हूँ इन चीज़ों को, लेकिन ये बुरी बात है यार। देखिए मेरे प्लेटफॉर्म पर अगर मैं कोई चीज़ आपसे कह रहा हूँ तो उसका जिम्मेदार शायद मैं ही हूँ ना, कि मैं ये बात कर रहा हूँ। कोई मुझे बताएगा तो मैं बताऊंगा कि यार फला आदमी की बात थी, देखो मैं ये बता रहा था, मैंने ऐसे नहीं कहा। मैं दोबारा आप लोगों को गाइड कर दूंगा अगर कोई नाराज़गी होती है, क्योंकि मैं क्रिकेट की बात करता हूँ। आई एम क्वाइट श्योर आप लोगों को मुझसे कोई नाराज़गी नहीं हो सकती। 2-3 लोग होंगे वो कह देंगे यार फर्ज करो यार वासे भाई आप अय्यर को कह रहे हैं कि उसकी टेक्निक पीछे की बॉल अच्छी नहीं खेलता, तो मैं अय्यर को खुद पसंद करता हूँ, मैं उन्हें बताऊंगा भाई मैं भी बड़ा हैरान हूँ, अय्यर को इस वीकनेस पर काम करना है, इसको ठीक कर ले। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ यार वासे भाई क्रिकेट की बात कर रहे हैं, वासे भाई कह रहे हैं बैकफुट प्ले पे उसका मसला है थोड़ा सा, वो 145 के बाउंसर पर बहुत जल्दी नहीं जाता जिस तरह वो आगे की गेंदों को खेलता है या लेंथ की बॉल्स को खेलता है, तो यही बात है। या वो स्पिन को भी बहुत अच्छा खेल लेता है। तो अब ये मिसाल दी है मैंने, एक मॉडल केस बताया, लेकिन मैं कोई वैसी बात करता ही नहीं हूँ भाई। अगर मैं अकेले बात कर रहा हूँ तो मुझे वो सारी बातों से कोई गर्जी नहीं है कि ना मैं कोई कहानी बना के लाता हूँ आपके पास कि फला कहानी मैं बना लूँ और इस पर प्रोग्राम कर लूँ। भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, और मैं जो कर सकता हूँ वो ऐसे ही करूँगा। आप लोग पसंद कर रहे हैं जो जितने भी लोग हैं, और थोड़ा सा आपकी पसंदीदगी में इजाफा भी हो रहा है, तो हिम्मत और हौसला है, बात कर रहे हैं जब तक दम में दम है। और अगर आप लोग पसंद नहीं करेंगे भाई तो शायद नहीं करेंगे बात। तो बड़ा मशकूर हूँ अपना और गिरदो निवाह में मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिए। सब भाइयों को पाकिस्तान में, भारत में,
बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएई में, और क्या एक दो कंट्रीज़ में भूल रहा हूँ, एक दो जगह फ्रांस में भी थोड़ा से लोग हमें देखते हैं, मैं चेक करता हूँ। तो भाई और जिनका नाम नहीं ले सका, आप सबका मैं बड़ा मशकूर हूँ भाई। आप एक हैं, दो हैं, तीन हैं, कि आप लोग मुन्ना चीज़ को पता नहीं कहाँ कहाँ से देखते हैं, कौन से टाइम पर। तो बस मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, प्यार, आदाब, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, और ज़रा मोहब्बत का इजहार करना है तो वीडियोस ज़्यादा देखिए, ड्यूरेशन दीजिए, पूरी वीडियोस देखिए और देखें, और फिर फीडबैक दीजिए कि भाई बात जो की वो लॉजिकल थी या वो इररेलेवेंट तो नहीं लगी। अगर ऐसी कोई बात है तो मेरी भी इस्लाह कीजिए, मुझे बताइए। तनकीद बराए इस्लाह में बड़ी जान होती है, अच्छी लगती है। बड़ा मशकूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम।